बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसको सबसे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 50 एंड 3/4 किलोग्राम राइस हैं इज टू बी पैक्ड, और उनको हमने पैक करना है इक्वली, उनको हमने बराबर बराबर पैक करना है 5 1/2 किलोग्राम पैकेट, यानी एक एक पैकेट हमने 5 एंड 1/2 किलोग्राम का पैकेट बनाना है और उनको हमने पैक करना है। और टोटल जो राइस हैं वो 50 एंड 3/4 किलोग्राम जो है वो राइस हैं और उनको हमने पैक करना है इक्वली 5 एंड 1/2 किलोग्राम जो है पैकेट्स में। सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है, जो ए पार्ट है इसका, कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि हाउ मैनी पैकेट, कि इसके जो पैकेट हैं वो कितने बनेंगे। अगर हमारे पास टोटल ये चावल हैं और हमने हर पैकेट के अंदर जो चावल हैं वो रखने हैं 5 1/2 किलोग्राम, तो इसमें ये तरीका होता है बच्चों कि हमारे पास टोटल जो ये जो चावल हैं, ये जो 50 एंड 3/4 है, इनको हम इस मिकदार पे जो है ना डिवाइड कर लेंगे। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक, कि कितने पैकेट जो है वो इसके बनेंगे। इसको करते हैं। हमारे पास जो है टोटल राइस जो है वो देखें कितने हैं। हमारे पास टोटल राइस हैं, टोटल राइस की जो अमाउंट है वो है 50 एंड 3/4 kg, ठीक है। ये हमारे पास टोटल राइस हैं और हमने इक्वली इनको पैक करना है और हर पैकेट के अंदर हमारे जो चावल हैं वो होने चाहिए राइस इन ईच पैकेट। हर एक जो पैकेट है उसमें राइस उसने कहा कितने होने चाहिए 5 1/2 kg। अगर इतने राइस हर पैकेट में होने चाहिए और टोटल हमारे पास राइस ये हैं, तो इसका तरीका ये है कि हमने मालूम करना है कि हम टोटल कितने पैकेट बनाएं। ए में यही पूछा गया है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो इसका तरीका ये है कि टोटल हमारे पास जो राइस हैं वो 50 एंड 3/4 है, तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे, इनको हम डिवाइड कर लेंगे जितने जितने हमने पैकेट बनाने हैं, वो है 5 एंड 1/2 kg। तो हम इस पे डिवाइड करके इसका जो ए पार्ट है उसको हम हल कर लेंगे। ए पार्ट में हमसे इसके पैकेट पूछे गए हैं, तो पैकेट इसको डिवाइड करने का सूल बेटा ये है कि आप 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल आता है 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 जो है वो ऐड कर देंगे। 50 को 4 से करेंगे तो 200 आ रहा है, 200 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ रहा है 203 डिवाइडेड बाय 4। तो उसके बाद डिवाइड का साइन है 5 2s are 10 और 1 11/2। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि 203/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है ना साइन, तो 2 जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि इसको हम जो है 4 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ रहा है। अब ये करें कि हमारे पास ऊपर जो है वो 203 है और नीचे हमारे पास है 11 2s are 22। इसको हम डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं कि टोटल हमारे पैकेट कितने बनते हैं। 203 जो है इसको 22 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा यह जो है इसको 9 पे कर ले मल्टीप्लाई, 9 2s are 18, 9 2s are 18 और 1 ये हो गया 198। तो यहाँ पे माइनस करें तो हमारे पास जो है ये 5 आ गया। अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 44। 6 रिमेंडिंग बचता है, तो मजीद इसको अब ना आगे चलाएं। यानी हमने इनको टोटल जो हमारे पास राइस थे, जितने हमने हर पैकेट के अंदर राइस डालने हैं, उन पे हमने डिवाइड किया है कि हमारे टोटल पैकेट कितने बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 9.2, जिसको हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसको हम कह सकते हैं कि इसके जो हैं वो 10 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे? 10। जो बी पार्ट है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मच राइस विल बी देयर, कि कितने राइस वहां पे होंगे अगर हम यहाँ पे इसका जो बी पार्ट है उसको अगर आप देखें तो ये पूछा हुआ है इसमें हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट, के 8 पैकेट में कितने राइस होंगे अगर हम इनका मैश जो है 5 एंड 1/2 किलोग्राम रखते हैं ना हर पैक में। तो अब हमारे पास इतने पैकेट हमने बनाने हैं और हर पैकेट में 5 एंड 1/2 किलोग्राम चावल है।
तो हमने इनको क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम टोटल मिकदार मालूम करना चाह रहे हैं कि राइस हैं कितने, हाउ मच राइस विल बी देयर 8 पैकेट के, 8 पैकेट में कितने राइस हैं अगर हर पैकेट के अंदर 5 and 1/2 किलोग्राम जो है वो चावल हों। तो हमारे पास ये जो पर पैकेट जो इसका वेट है उसको हम 8 पैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास जो है पर पैकेट जो हमारे पास राइस हैं वो 5 and 1/2 kg हैं, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से, क्योंकि 8 हमने जो है वो पैकेट बनाने हैं। जो हमारे पास पैकेट है उसने हमें बताया है, तो हमने पूछा है उसने कि आप बताएंगे टोटल कितने चावल बनते हैं। तो पहले ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको आप जो है हल कर लें। 5 2 10 और 10 में अगर आप 1 ऐड करें तो आपके पास आता है 11/2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये जो 8 है इसको हम कैंसिल करें 2 से तो हमारे पास आ रहा है 4, 11 4s are 44। तो 44 kg जो चावल होंगे वो आपके होंगे 8 पैकेट्स के अंदर, अगर हर पैकेट में 5 and 1/2 kg चावल है। तो इस तरह से हमारा ए और बी पार्ट जो है इस तरह से हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी है और जारा जो है यूज करती है रिबन ऑफ 2 कलर, 2 कलर का रिबन यूज करती है बर्थडे पार्टी को डेकोरेशन करने के लिए। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ब्लू रिबन जो है उसकी यूनिट लेंथ ये बताई हुई है कि सबसे पहले आप लिखें लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन जो है उसकी लेंथ है हमारे पास 15 and 2/3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ब्लू लेंथ की जो रिबन है उसकी लेंथ दी हुई है। और कहा गया है कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, जो हमारे पास ग्रीन रिबन है ये देखें लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वो है 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो अगर ये चीज कही गई है तो आप इसको इस तरह से करें, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, हमसे ग्रीन रिबन जो है उसकी लेंथ पूछी गई है तो वो है 4/5 टाइम्स। किसका 4/5 टाइम्स है, इसका 15 and 2/3। ये जो हमारा नीला रिबन था उसका जो ग्रीन है वो 4/5 है। तो जारी बात है इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे, 5 3s are 15 होते हैं और 15 में अगर आप 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएंगे 47/3 और यहाँ पे हमारे पास है 4/5। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ गए हैं 5 3s are 15 और इनको मल्टीप्लाई करें 7 4s are 28 है, हमारे पास 2 बच गया, 4 4s are 16 और 16 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आते हैं 18, 188। ये वाला जो है ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है ग्रीन रिबन की आ गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम हल करके जो है इस तरह से करेंगे कि अब इसको 188 को डिवाइड कर लें 15 पे ताकि इसका भी जो इस तरह का आंसर आ जाए कि कितने मीटर और कितने बाय कितने। तो 15 1s are 15, 8 में से अगर 5 माइनस करें 3 आते हैं, हमारे पास 8 आ गए। 15 2s are हमारे पास 30 आ गए और यहाँ पे 8। तो हमारा ये जो ग्रीन रिबन है वो आ गया है 12 and 8/15 मीटर। ये देखिए ये जो हमारा आंसर है ये वाला, ये है हमारी लेंथ उसकी, हमारा जो ग्रीन रिबन है। अब हमारे पास ये ग्रीन रिबन है और ये शुरू में जो उसने हमें दे रखा है वो हमारा है ब्लू रिबन। अब ये 2 रिबन है हमारे पास, तो हमसे एक तो उन्होंने ग्रीन रिबन जो है उसका बताया था कि वो इतने बाय इतने है, तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया। और ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन ये हमारे पास आ गई है जो मैंने निकाली है अभी कि ग्रीन रिबन जो है उसकी लेंथ है 12 and 8/5 मीटर। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, कि इसका जो ए पार्ट था उसमें हमसे उन्होंने ग्रीन रिबन जो है उसकी लेंथ पूछी हुई थी और बी जो है उसमें पूछा गया है टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ किस तरह से लेनी है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ, टोटल लेंथ ऑफ both the ribbons,
ठीक है। अगर टोटल लेंथ पूछी है तो हमारे पास वो जो सबसे शुरू में हमारे पास ब्लू रिबन था वो था 15 एंड 2/3। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे अपने ग्रीन जो रिबन है उसकी लेंथ को, वो है 12 8/15। ये जो है ग्रीन वाला है और ये वाला जो है ये ब्लू वाला है। इसका तरीका ये होता है बेटा कि ये जो हमारे पास होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर, उसको अलग से ऐड कर लेते हैं। 15 और 12 अगर हम इसको अलग से ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 27। ठीक है। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू है वो है 2/3 और 8/15। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 15, 3 5 जार 15, 5 2 जार 10 और 15 का 15 यहाँ पे है और हमारे पास, तो हमारे पास 8 आ गए। तो ये बच्चों हमारे पास आ गए 10 और 8 18, यानी 18/15। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम इसको हल करके देख लेते हैं कि टोटल जो है वो कितने मीटर है और मीटर का कितना हिस्सा। तो इसका तरीका ये है कि आप 18 को अंदर आके 15 पे डिवाइड कर लें। 15 1 जार 15, तो यहाँ पे 3 बच गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 and 3/15। और इसको हल करने के बाद आया तो 27 हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, तो 27 ये और यहाँ से 1 मीटर और 3/15। तो 27 में अगर हम ये 1 ऐड करते हैं, क्योंकि हमने जो होल नंबर था उसको साइड पे कर लिया था और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको अलग से हमने हल किया है, तो ये भी हमारा होल नंबर हो गया। तो 27 और 1 ये हो गए हैं हमारे पास 28। इसको आप कर लें कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 और यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। ये टोटल लेंथ हमारी आ गई दोनों रिबन की 28 एंड 1/5। इस तरह से हमारा जो है वो बी पार्ट हो जाएगा। अब इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से स्टेटमेंट आप देख लें कि इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन दी पैकेट्स, कि अगर पैकेट्स के अंदर हमने एक गुड़ पाउडर है वो इतने किलोग्राम है उसे पैक करना है। ईच पैकेट कॉन्टेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी, कि हमारे पास 2.5 kg जो गुड़ पाउडर है वो हमने हर पैकेट में डालना है और इतना टोटल जो है हमारे पास जो है गुड़ है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट। तो वही तरीका है कि टोटल जो हमारे पास है पाउडर, टोटल इसका जो वेट है या टोटल पाउडर है, वेट कर लें। ठीक है, जैगरी पाउडर। तो वो हमारे पास है टोटल पाउडर कितना है हमारे पास 230.75 kg। ये हो गया जो हमारा टोटल पाउडर हो गया। उसने हमसे ये कहा है कि इसको हम 2.5 kg के वेट के हिसाब से पैक करना चाह रहे हैं। ईच पैकेट यानी ईच पैकेट वेज, हर पैकेट में वजन कितना है वो है 2.5 kg। तो अब करना क्या है कि ये तो टोटल हमारे पास गुड़ हो गया ना, टोटल पाउडर हो गया, तो ये हमारे पास हर पैकेट के अंदर ये वेट होगा। तो हमने मालूम क्या करना है कि टोटल पैकेट कितने बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड पैकेट। तो इसके लिए हमारे पास ये जो 230.75 है इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 पे। तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये बच्चों होता है कि आप इसका जो है ना डेसिमल ख़त्म कर दें। आप इस तरह से पूरी रकम लिखें और नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे आप 100 लिख दें, यहाँ पे आप 25/10 लिख दें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसको करेंगे कि 230.75 लिख के यहाँ पे हमारे पास 100 है। अब ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा ना ये वाला साइन, तो 10 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको ख़त्म कर देंगे। आसान तरीका ये होता है कैलकुलेटर के बगैर इजीली करने का कि आप इसको 5 के साथ पहले कैंसिल कर लें। 5 5 जार 25 होता है, 5 4 जार 20 है, 5 6 जार जो है वो 30 है, 5 1 जार 5, 7 में से 5 अगर हम माइनस करें 2, 5 5 जार जो है 25।
अब इसने एक दफ़ा और 5 से कटना है। ये देखें 5 1 ज़ार 5 9 ज़ार 45, ठीक है 45, 4 6 में से 5 1 10, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। इस तरह से हमारे पास ये देखें हमारे पास आ रहा है 9 2 3 डिवाइडेड बाय 10। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं कि हमारे पास नीचे 10 हो और हमने इसको पॉइंट पे लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं इसको 92.3, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो 92.3 होगा, आप इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि टोटल इसके पैक कितने बनेंगे 93 पैकेट्स। ये पूछा गया था ना आपसे कि टोटल आपने पैकेट्स बताने हैं कि ये हमारा टोटल जो वेट है, अगर हर एक पैकेट में 2.5 kg हम जो है पैक कर रहे हैं तो टोटल कितने पैकेट बन रहे हैं, तो 93 पैकेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसके 8 क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आल्सो फाइंड, और इसमें हमसे ये भी पूछा गया है कि आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर 15 पैकेट ऑफ मैस 2.5 kg के 2.5 kg मैस के पैकेट हों और 15 पैकेट हों, तो बताएं कि टोटल वो पाउडर बनता कितना है। तो इसका भी आसान तरीका है कि 15 पैकेट हैं, ठीक है 15 पैकेट हैं और हर पैकेट के अंदर जो है वो कितना पाउडर है 2.5 kg है। तो बहुत आसानी से आप इनको मल्टीप्लाई करके इसका वेट मालूम कर सकते हैं कि बहुत बच्चों वाला सवाल है कि टोटल पैकेट और हर पैकेट में जो वजन है वो 2.5 है, तो इनको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगी तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई जो है वो आप यहाँ पे कर लें कि अगर हम 2.5 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 2 हमारे पास कैरी थे तो ये हमारे पास आगे 125, यहाँ आगे हमारे पास 25, तो ये आ गए हैं इस तरह से। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया 375। तो अब हमारे पास अगर ये 375 kg आ गया है तो आप देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, हमारे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे आप इसको जो है यहाँ पे पॉइंट लगा देंगी, यानी आप लगाएंगी 37.5 kg। यानी हमारा जो 8 जो है इसका 15 पैकेट्स के अंदर अगर 2.5 kg पर पैकेट जो है वेट है तो टोटल वेट कितना बना, तो वो बन रहा है 37.5 kg। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बुक से आप देख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। वो चाहता है कि इतने लीटर जो उसका पेट्रोल है उसे बोतलों में उसने डालना है। फाइंड द नंबर ऑफ बोतल। अब उसने ये फैसला करना है कि अब फाइंड द नंबर ऑफ बोतल, हमने बोतलें मालूम करनी है कि कितनी हमें चाहिए, कि अगर हम अपना जो पैमाना है वो 5.5 लीटर रखते हैं कि हमने हर बोतल के अंदर जो लीटर पेट्रोल है वो 5.5 डालना है, तो अब ये टोटल उसका जो पेट्रोल है, अब इसके 3 ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसका जो टोटल है पेट्रोल वो देखते हैं कि टोटल पेट्रोल जो है वो उसके पास है 137.5 लीटर, ठीक है ये है जी टोटल पेट्रोल उसका। अब ए पार्ट में ये पूछा गया है आपसे कि कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, कि ईच बोतल की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल। अब ईच बोतल की कैपेसिटी ए पार्ट में दी हुई है 5.5, तो हमने ये करना है कि हमारे पास ये जो टोटल पेट्रोल है हम इसको 137.5 जो है इसको हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किस पे 5.5 पे। अब डिवाइड करने का असूल ये है कि 137.5 है इसका आप जो है ना सबसे पहले तो डेसिमल खत्म करें, इधर भी आप साइन रहने दें, इधर भी 55 लिख के इसका भी जो है ना आप इसका डेसिमल खत्म कर दें। अब होगा क्या कि हमारे पास 137 ये 1375 बाय 10, तो 10 जो है हमारा जो है ऊपर चला गया और 55 हमारा नीचे आ गया क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गई है। इसको आप कैंसिल कर दें, इसको 5 से कैंसिल करें, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार और 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास 37 है। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड भी कर लें तो तब भी हो जाएगा, अगर इस तरह से आपने करना है 1375। इसको अब 5 से डिवाइड करके देख लें, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35 और 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ गया 275, लेकिन अभी 11 पे डिवाइड करना बाकी है।
अब 275 ने 11 से डिवाइड होना है, तो अब देखें 11 2s are 22, 7 में से 5 अगर हम -2 माइनस करें 5 आते हैं, ऊपर से भी 5 ले लें, 11 5s are 55। तो अब देख रहे हैं तो इनको हल करने से या कैंसिल करने से हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 25। तो हमारे 25 जो हैं बनेंगे, बॉटल्स बनेंगी अगर हम हर एक बोतल में जो है 5.5 लीटर पेट्रोल डालते हैं। तो टोटल ये वाला जो हमारा टोटल पेट्रोल है ये 25 बोतल्स में जाएगा। अब इसका बी पार्ट जो है उसमें हमसे ये कहा गया है कि अब हमने कैपेसिटी 5.5 की बजाय बढ़ा लेनी है। अब हमने कैपेसिटी क्या कर लेनी है, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, हमने हर जो बोतल की कैपेसिटी है उसे 6.25 लीटर कर लेना है। अब हम थोड़ा सा बड़ी बोतलें हैं उनमें हम इनको जो है डालना चाह रहे हैं। तो तरीका वही है कि हमारे पास टोटल जो पेट्रोल है वो 137.5 है। अब उसको हम डिवाइड करेंगे इस पैमाने पे, अब हमने इतना इतना पैमाना रखना है। उसी तरह से हम ये करेंगे, इसका जो है अगर हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारा बाय 10 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका पॉइंट खत्म करेंगे 625 लिखें तो यहाँ पे 100 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 137/10 और 100 जो है ऊपर चला जाएगा और 625 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करें, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटें, इसको पहले 5 से काट लें। 5 2s are 10, 5 1s are 1 है, 6 में से अगर 5 माइनस करें तो 1 आता है। 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब जो है हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 137, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर भी था यहाँ पे। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इसको कैंसिल करना है 5 से, और इसको भी 5 से करना है। ठीक है, अगर हम इसको 5 से करें तो हमारे पास आता है 5 2s are 10, 5 5s are 25। इसको 5 से करें, 5 2s are 10, ठीक है, उसके बाद 37 है, 5 7s are 35 और 5 5s are 25। अब ये मजीद 5 से कट सकता है, 5 5s are 25 है, 5 5s are 25, फिर आगे फिर वो आ गया 7 में से 5 2 बच गया, 5 5s are 25। इसको 5 से काटें, 5 1s are 5 1, 11 बचे हैं, 2 बचे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं 22 बॉटल्स। अगर हम अपना पैमाना जो है उसको 6.25 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है ये आंसर आ रहा है कि हमारे 22 बोतल्स जो हैं उनमें हम पेट्रोल डाल सकते हैं अगर हम 6.25 लीटर पेट्रोल हर बोतल में डालें। और यहाँ पे अगर हम अपना पैमाना ये रखें कि हमने 5.5 लीटर पेट्रोल हर बोतल में डालना है तो फिर हमें 25 बोतलें चाहिए। और अगर हम अपना जो पेट्रोल की मिकदार है इसको बढ़ा रहे हैं, बोतलें बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है 22 बोतलों में हमारा पेट्रोल जो है वो डल जाएगा। अब इसका एक चीज़ और पूछी गई है सी में, वो हमसे सी में ये पूछा गया है, आपसे मैं दिखाती हूँ बुक पे, कि आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर, कि कितना पेट्रोल होगा, हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर, कि अगर 18 बोतल हैं और हर एक की ईट की जो कैपेसिटी है वो 6.25 है। ये वैसे उसका टोटल पेट्रोल ऊपर वाले से कोई ताल्लुक नहीं है कि 18 बोतलें हैं और 6.25 लीटर जो है हर एक के अंदर पेट्रोल है, तो टोटल पेट्रोल जो है वो है कितना। तो ये भी बहुत आसान है कि आपके पास जो है हर बोतल की कैपेसिटी 6.25 लीटर है, तो आपने जो है करना क्या है कि आपने इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल पेट्रोल कितना है। 8 5s are 40, ठीक है, 8 2s are 16, 16 में अगर 4 डालें तो 20 होते हैं, 20 का 2 यहाँ पे आपका चला गया कैरी में। 8 6s are 48, 48 में 2 डालें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पास आ गए हैं 50। 5 1s are 5 है, 2 1s are 2 है और 6 1s are 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है इस तरह से। ये देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे पॉइंट, यानी हमारा टोटल पेट्रोल होगा 112.50 लीटर। यानी हमारा 18 बोतलों में अगर हर बोतल में 6.25 लीटर पेट्रोल है तो 18 बोतलों में टोटल बन रहा है 112.50 लीटर, यानी ये हमारा टोटल पेट्रोल बन रहा है। इस तरह से बेटा हमारे जो क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।